क्लास 9th वालों आ जाओ, एक और सवाल हल कीजिए लाइंस और एंगल्स का। देखिए सवाल है, काफी आसान सवाल है। सवाल है यह एक आपको आकृति दिया हुआ है जिसमें ए बी और सी डी दोनों आपका पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है कि कोण बी ए ई यह जो एंगल होगा और माइनस डी सी ई यह जो एंगल होगा बराबर किसके होगा, ए ई सी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे प्रूफ में। सबसे पहले गिवन में लिखना है। क्या लिखना है, गिवन में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी। आपको सवाल में दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी है। तो अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट में हम करेंगे कि ए बी के पैरेलल ड्रा एक हम ए बी जो यह ए बी है इसी के पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे जिसको एफ आप नाम दे दीजिए। ड्रा ई एफ, ड्रा ई एफ पैरेलल ए बी। अब इतना होने से क्या हो जाएगा, जब पहले से ही सवाल में दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, तो क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। अब यह तीनों जो लाइन है, यह लाइन और यह लाइन तीनों पैरेलल हो गया। और यह जो ईसी है, ईसी आपका एक ट्रांसवर्सल इसके लिए हो गया और दूसरा ट्रांसवर्सल ए ही हो गया। अब इसका थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। यह जो आकृति है आप इसको नाम लिख दीजिए 1 2 3 4। थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगा। जब ईसी जब ट्रांसवर्सल होगा, जब एफ ई और डी सी पैरेलल होगा, तो हम क्या जानते हैं कि यह एंगल और यह एंगल कौन सा एंगल बन गया, कोरोस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल। और हम जानते हैं कि को इंटीरियर का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। सिंस क्या लिखेगा, सिंस कोण एफ ई सी प्लस कोण डी सी ई बराबर 180 डिग्री। क्यों है भाई, तो को इंटीरियर एंगल है, इसलिए 180 डिग्री हो गया। और इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अगेन फिर से आप चलिए, दोबारा चलिए अगेन एक तो हमने ले लिया, दोबारा जब लेंगे हम जानते हैं कि एफ ई क्या है, एफ ई पैरेलल ए बी एंड इसका ट्रांसवर्सल क्या हो गया, ए ई इज द ट्रांसवर्सल। और फिर यहां पर भी लगाएंगे, चूंकि ट्रांसवर्सल है तो को इंटीरियर होगा उसका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो यहां पर क्या हो गया, दिस एंगल, यह एंगल और यह एंगल, यह जब दोनों लाइन पैरेलल होगा तो दिस एंगल और दिस एंगल क्या कहलाएगा, को इंटीरियर एंगल कहलाएगा। कोण एफ ई ए प्लस कोण बी ए ई, इन दोनों का भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्या होगा, को इंटीरियर का जो सम होता है 180 डिग्री। इसको भी मान लीजिए समीकरण 2। अब जब आप देखिएगा कि समीकरण 1 में भी 180 डिग्री है और समीकरण 2 में भी 180 डिग्री है, तो दोनों जो यह है दोनों आपस में बराबर हो गया। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, इसीलिए एंगल एफ ई सी प्लस एंगल डी सी ई बराबर 180 डिग्री नहीं लिखेंगे, 180 दोनों कट जाता है, इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोण एफ ई ए प्लस एंगल बी ए ई, यह आपस में दोनों बराबर हो गया। क्योंकि हमने यहां पर मान रखा था 1 2 3 4, थोड़ा देर के लिए उसका मान आप पुटअप कर दीजिए। तो कोण एफ ई सी का मान जो होगा 2 + 3 होगा, एंगल 2 + एंगल 3
प्लस कोण DCA, DCE, DCA कितना हो गया 4, एंगल 4, प्लस FE, FEA, FEA किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। FEA, FEA एंगल 2 के बराबर हो गया, प्लस कोण BAC, कोण BA, कोण BAE, BAE, BAE हो गया एंगल 1 के बराबर। अब जब आप इसको देखिएगा, जब आप इस लाइन को देखोगे, इस लाइन को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां भी एंगल 2 है, यहां भी एंगल है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो अब भाई आपके पास में क्या बच गया, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1, कोण AEC प्लस कोण 4 है, कोण 4 कितना है, DCE, कोण DCE बराबर कोण 1, कोण 1 कितना है, कोण 1 है आपका BAE, कोण BAE, BAE। अब क्या करेंगे, शायद प्रूफ हो गया है, जरा सा इसको लेके जाएंगे इस साइड में, कोण BAE माइनस कोण DCE बराबर कोण AEC, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान था, मुझे तो बहुत आसान लगा, आप लोग को भी आसान लगना चाहिए ना। बस सिर्फ आपको जानना चाहिए, अगर आप नहीं जानिएगा कि जैसे मान लीजिए कि यह एक लाइन है, यह एक लाइन है, दो लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। यह जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल काटता है तो यह एंगल और यह एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। कोइंटीरियर, यहाँ भी कोइंटीरियर बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, इन दोनों का भी जो सम होगा 180 डिग्री होगा। अगर ये, उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस दो चीज आप में इसमें मेन है, इस प्रश्न में 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट आपका यहां पर है 180 डिग्री यहां बन रहा है, और दूसरा पॉइंट आपका बन रहा है 180 डिग्री यहां। दो चीजों के आधार पर, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है। इतना अगर आप जानते हैं तो आपको बनाने में आसान होगा। आपको यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है, और यह लाइन, जब तीनों लाइन हम लोग जब पैरेलल कर लेते हैं तो यह एक ट्रांसवर्सल यहाँ हो गया, एक ट्रांसवर्सल यहाँ हो गया, एस एंगल और यह एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, और यहाँ भी को इंटीरियर एंगल। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर मैथ के साथ साथ साइंस, SST, इंग्लिश में लिटरेचर और ग्रामर दोनों मिलता है। धन्यवाद।